आज मैं अलिफ से मिला, वही आंखें खानदान मैं अपना पहला वार कर कि ये सब कुछ करके भी वो अलिफ, वही मुस्कुराहट। बाद में मुझे एहसास हुआ इल्हाम, तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसते हो नहीं थी, वो इल्हाम थी। आई लव यू। तुम्हारी जान खतरे में। इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। जिसका तुमने कत्ल किया है वो लाला का बेटा वली। ऐसे कोई किसी से पूछे कि तुम जिंदा कैसे हो। सेहान गाजी यूसुफ। सेहान को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि ज़िक्रिया ने क्या किया है। ज़िक्रिया को जब पता चला कि यूसुफ गाजी को ये बात पता चल गई है तो उसने ये बात लाला तक पहुंचाने की कोशिश की। लाला अपने बेटे के कातिल को ढूंढने में बेहद मसरूफ़ था और उसने कसम खाई थी कि जब तक अपने बेटे की कब्र के साथ उसके कातिल की कब्र नहीं बना देगा वो सुकून से नहीं बैठेगा। इतने में लाला के पास उसका एक वफ़ादार नौकर आया और आकर कहता है, मुझे एक बात पता चली है। लाला ने कहा, क्या बात पता चली है? उसने कहा, आपके बेटे के कातिल का पता चल गया है। उसने कहा, मेरे बेटे का कातिल कौन है? नौकर ने कहा, आपके बेटे का कातिल नाम उसका गाजी यूसुफ है, उसका बेटा है। तो वो लाला हक्का बक्का रह गया और गुस्से से पागल हो गया। उधर सेहान को बिल्कुल भी नहीं पता कि ज़िक्रिया ने क्या किया है। वो इल्हाम के साथ अलीफ़ की बर्थडे मनाने गया। उसने इल्हाम से कहा कि आज तुम बिल्कुल अलीफ़ की तरह तैयार हो जाओ, क्या तुम कुछ देर के लिए अलीफ़ बन सकती हो? उसने कहा, ठीक है। वो दोनों के अलीफ़ की बर्थडे का केक काटने डेट पे गए तो देखा कि वहाँ जब सेहान ने अलीफ़ की बर्थडे का केक काटा तो वो बेहद रोने लगा और आज उसने इल्हाम को ये भी बताना है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें पसंद करता हूँ। और जब उसने इल्हाम से कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आज तुम बिल्कुल अलीफ़ की तरह लग रही हो, तो इल्हाम भी रोने लगी और उसने कहा, जी हाँ मैं जानती हूँ। इतने में सेहान ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसने कहा, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? मैं कौन सा तुम्हारी बीवी हूँ? उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरी बीवी नहीं हो, लेकिन तुम उसकी बहन हो। तुम्हारे अंदर और अलीफ़ के अंदर एक ही खून गर्दिश करता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर इल्हाम को भी मोहब्बत होने लगी और उसने कहा, क्या करूँ, इकरार करूँ या इनकार करूँ? उसने कहा, मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हें बता दूँगी। इतने में लाला के गुंडे आए और आकर दोनों को पकड़ लिया। सेहान ने कहा, तुम लोग कौन हो? उसने कहा, आगे जाकर ही पता चलेगा हम लोग कौन हैं। सेहान को इतना मारा कि सेहान वहीं पे बेहोश हो गया और इल्हाम को पकड़ के एक काल कोठरी में बंद कर दिया। तो इतने में लाला पहुंचा। लाला ने कहा, तुम्हें क्या पता था कि मैं अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर दूंगा? तुम्हें पता कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे बेटे का कातिल कौन है? तुम अपनी घड़ी रखकर वहाँ भूल गए थे। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मैंने कसम खाई है कि अपने बेटे के कातिल की कब्र उसकी कब्र के साथ बनाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। इतने में लाला ने यूसुफ गाजी को फ़ोन किया। यूसुफ गाजी से कहा कि तुम इतनी देर बाद रात को गए तक फ़ोन क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं तुम्हें रात गए तक फ़ोन कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर में, मेरे घर में तो खुशी है लेकिन तुम्हारे घर में नमाज जनाजा होने वाला है। उसने कहा, वो क्यों? उसने कहा, मुझे पता चल गया है कि मेरे बेटे वलीद को तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे बेटे को कत्ल करने लगा हूँ। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो आ जाओ। तो लाला ने यही बात करके कॉल काट दी। तो इतने में गाजी यूसुफ ने कहा कि इस बात का मुझे और सेहान के अलावा किसी को नहीं पता था, ये बात किसने बताई है लाला को? इतने में ज़िक्रिया पास खड़ा था, नज़रें चुरा रहा। तो आपको हमराही ड्रामा कैसा लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे और काम करने का मौका मिले और
आप बताएं, आप जितना मेरे चैनल को लाइक करेंगे उतना मुझे काम करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। आप बताएं आपको इसमें हिबा और दानिश में से किसकी एक्टिंग अच्छी लगी। आपको इसमें हिबा बुखारी की एक्टिंग कैसी लगी। हिबा के और भी बहुत से ड्रामाज हैं लेकिन वो हर ड्रामे में फिट हो जाती है। आपको इस ड्रामे में इसकी एक्टिंग कैसी लगी। अगर आपको इसकी एक्टिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपको इसमें दानिश तैमूर की एक्टिंग कैसी लगी। हर ड्रामे में फिट हो जाता है। और आप बताएं आपको इस हमराही में इसकी एक्टिंग कैसी लगी। वह और भी बहुत से ड्रामाज हैं लेकिन इस ड्रामे में इसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। आप बताएं आपको इसकी एक्टिंग कैसी लगी। सियाम गाजी बनकर भी इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सियाम गाजी को हिबा बुखारी और दानिश तैमूर में सियाम और इल्हाम बन के बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और इंशाल्लाह इनके और भी ड्रामाज है, सब हिट होते हैं। इन दोनों में जिसमें इन दोनों ने एक जैसी एक्टिंग है, दोनों ने इकट्ठी एक्टिंग है, वो ड्रामा जो भी है वो बहुत हिट हुआ, बहुत फेमस होता है वो ड्रामा जो इन दोनों का होता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हिबा और दानिश के और ड्रामाज में भी के मुतल्लिक भी खबर मिलती रहेगी।
आपको इसमें लाला की एक्टिंग कैसी लगी? क्या लाला को दानिश तैमूर को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? क्या दानिश तैमूर को सज़ा मिल जाए जो उसने लाला के बेटे का कत्ल किया है, या फिर वो गलती की वजह से लाला को माफ़ कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको इसमें यूसुफ गाजी की एक्टिंग कैसी लगी? यूसुफ गाजी और सिहाम को क्या लाला से माफ़ी मांगनी चाहिए, और क्या लाला को इनको माफ़ कर देना चाहिए, या लाला को अपने बेटे का बदला लेना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।
क्या आपकी क्या राय है कि ज़िक्रिया ने अच्छा किया है लाला को बता के या नहीं अच्छा किया? क्या ज़िक्रिया को सिहाम का राज लाला को बता देना चाहिए था? और क्या सिहाम को और इल्हाम को गुंडों को पकड़ लेना अच्छा किया कि नहीं? सिहाम ने ज़िक्रिया के साथ बहुत अच्छा किया। क्या ज़िक्रिया को सिहाम का राज बता देना चाहिए था क्या, या फिर ज़िक्रिया को ये राज अपने अंदर ही रखना चाहिए था? क्या ज़िक्रिया ने ये राज बताकर अच्छा किया है या नहीं अच्छा किया?
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ताकि मुझे और काम करने का मौका मिले। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ड्रामा किस चीज़ को पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको आने वाली हर एपिसोड के बारे में आगाह करती रहूँगी। थैंक यू।